तो जी ये हमारे चिकन चाइनीज कबाब बिल्कुल रेडी हैं। हाय, हिरा ने मुझे साड़ दिया साड़ दिया। अभी मैं दिखाती हूँ। हिरा ने मुझे साड़ दिया। चाय के कप साथ रखूं दो। तो ये देखिए जबरदस्त हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हुआ है। इसको मस्ट ट्राई करें। और मैं अभी तो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोगों को 100 के फैमिली होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत और आपकी रहनुमाई की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक 100 के फैमिली में हैं। तो पहले तो इसकी बहुत बहुत मुबारक। और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज गिफ्ट है। तो इसको जरूर एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरो आफियत के साथ हैं। तो जी, अगर आपके घर में अचानक आ जाए मेहमान और ऊपर से हो रमजान, तो आपको क्या करना पड़ेगा एहतमाम। तो उसके लिए हमने झटपट सी कुछ रेसिपीज तैयार करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारी रेसिपीज हैं उनमें है चिकन चाइनीज कबाब और दूसरा है हमारा ब्रेड मलाई रोल्स। बहुत जबरदस्त किस्म के स्नैक्स हैं। आप इसको महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज करके, और आप इसको सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और अपने घर से ही आप अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी सबसे पहले हम चिकन चाइनीज कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद अंडा और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब दूध। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, सिर्फ इसको प्यारा सा कलर देने के लिए। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 1 से 2 टीस्पून के करीब। साथ ही इसके अंदर मैं ये एग डाल दूंगी और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो जी एक साइड से ये हो गया, दूसरी साइड से हमने इसको फ्राई कर लेना है और ये हमारा ऑमलेट सा जो है बनकर रेडी हो जाएगा। तो जिसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। और अब हमने इस एग के बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स कर लेने हैं। तो जिसको हमने एग को स्क्रैम्बल कर लिया और इसको हमने रख देना एक साइड पर। तो जी चाइनीज कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन का कीमा ले लिया, जो कि 250 ग्राम बनता है। ये हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, इनको हमने ग्रेट कर लेना है। तो जी दोनों आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर मैं 3 मैंने सब्ज मिर्ची ली थी, जिनको मैंने बारीक काट लिया, ये ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। अदरक को आपने चॉप करके ही डालना है, अदरक पेस्ट ना डालिएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत मजे का बनेगा। 1 कप मैंने बंद गोभी ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। हाफ कप मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। 1 मीडियम साइज की गाजर ली थी, ये भी तकरीबन हाफ कप बनती है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। तो जी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे जायका ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, ये ऐड कर देंगे, इससे बहुत मजे का टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं लीमू का रस ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हमने पुदीना लिया है, उसको हमने बारीक काट लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ही सब्ज धनिया लिए, ये ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया था, उसके मैंने क्रम्स बना लिए थे, तो ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब बनते हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। तो जी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब लास्ट में मैं इसके अंदर ये एग डालूंगी और अब हमने इसको फिर से मिक्स कर लेना है। एग को लास्ट में मिक्स करने का असल मकसद यही था कि जो ये एग है बिल्कुल एज इट इज ही नजर आए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम इसको मिक्स करते
तो इसमें और ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में हो जाना था और बिल्कुल भी नज़र नहीं आना था। तो इसलिए लास्ट में मैंने इसको बस हल्का सा मिक्स करना है। तो ये हमारा जो है कबाब का जो कीमा है ये रेडी हो गया है। तो जी कीमा हमारा रेडी है और अब हमने इसको शेप देनी है। तो यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ है, हल्का सा हम हाथों को या ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, इनको हमने शेप देनी है। शेप आप अपनी पसंद से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ओवल शेप पसंद है तो मैं इनको ओवल शेप दूंगी। तो जी ये देखें हमारी ये शेप रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी के सभी तैयार कर लेंगे। तो जी ये हमारे चिकन चाइनीज कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप इस टाइम पर इनको फ्रीज कर सकते हैं और 1 महीने के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे जबरदस्त किस्म के चिकन चाइनीज कबाब रेडी हैं। आप इनको 2 तरीके से फ्राई कर सकते हैं, एक आप इनको अंडे की कोटिंग के साथ और एक बगैर इसके। तो दोनों तरीके बहुत जबरदस्त हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बगैर अंडे की कोटिंग के साथ इसको फ्राई करें, इससे इसकी कलर एंड लुक बहुत खूबसूरत लगती है। मैं अभी आपको बनाकर वो दिखाता भी हूं। और अगर आपने इसको फ्रीज करना है तो ये वो पॉइंट है, इसको भी फ्रीजर में रखें। जब ये थोड़े से फ्रीज हो जाए तो फिर इनको निकाल के किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखें और 1 से 1.5 माह तक आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। जब चाहें उस वक्त इसको इस्तेमाल करें। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह मोहम्मद इब्राहिम इस वक्त मेरे लिए और मामा के लिए अपनी चाय रेडी कर रहा है और उसके साथ ही इसने अखरोट का हलवा गर्म किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। और अभी हम ये टिक्कियाँ भी फ्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा टेस्ट आता है इसका। तो जी अब हमने इन कबाब्स को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ और इन कबाब्स की खास बात यह है कि इनको फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्का सा ऑयल आपने डालना है और इनको फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। तो जी इनको हमने 1 से 2 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए और इनकी जो फ्लेम है उसको हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। और अब हमने इनकी साइड को चेंज करना है। ये देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया। और यहाँ पर देखें दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आना स्टार्ट हो गया है। और आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, ज्यादा मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे वरना इनका फौरन से कलर चेंज हो जाएगा। इन सभी की साइड्स को हमने चेंज कर लेना है और इनको कुक करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगे हैं। और ये देखें बेहतरीन सा इनका कलर भी आ गया है, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और अब हमने इनको निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी स्नैक है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी ये बनते हैं। तो अब हमने जी निकाल लेने हैं अपने सारे। तो जी हमारे ज़बरदस्त किस्म के चिकन चाइनीज़ कबाब रेडी हैं और मैं आपको इनको दिखाती हूँ, इनका अंदर से टेक्सचर। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं और अब इनको हम खाएंगे मज़े ले लेके। तो ले जी फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म के ब्रेड क्रिस्पी स्नैक्स। आप इसको घर में बनाएं और आप भूल जाएंगे कि यार कोई बाजार के स्नैक्स होते हैं, घर के स्नैक्स उनसे बहुत जबरदस्त बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलते हैं हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो जी स्नैक्स बनाने के लिए अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अदद बाउल ले लिया है। तो जी यहाँ पर मैंने 1 कप उबला हुआ चिकन ले लिया जिसकी मैंने रेशे कर लिया था। चिकन को मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और इसको हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने एक बिल्कुल छोटे साइज का अनियन लिया था जिसको बारीक सा चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर गाजर ली थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून ही शिमला मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 सब्ज मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब फ्रेश धनिया और पुदीना लिया जिसे मैंने बारीक काट लिया, ये ऐड कर देंगे। 1 एग लिया है जिसे मैंने बॉईल करके उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, इसे ऐड कर देंगे। जी अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे जायका भी आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है, ये इसको ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने फ्रेश मेयोनीज ली है, ये ऐड कर देंगे।
3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चेडर चीज ली है, ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप चीज को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत यमी सा टेस्ट आता है। इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बहुत ही क्विक सा मिक्सचर है, बहुत जल्दी ये रेडी हो जाता है और ये बहुत मजे की फीलिंग है। इससे जो हमारा ब्रेड स्नैक है बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होगा। तो जी ये देखिए हमारी जबरदस्त सी फीलिंग बिल्कुल रेडी है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इस तरीके से इसका ये बैटर होगा। तो अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। तो जी सबसे पहले हम इसके लिए कोटिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप मैदा ले लिया है, इसको हम ऐड कर दें एक बाउल में। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने 3/4 कप पानी ऐड किया है, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो जी अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूंगी। हमने 1 चुटकी नमक ऐड कर दी है और 1 चुटकी यहाँ पर हमने लाल कुटी मिर्चें ऐड कर दी हैं। और फिर से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमने इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर मैंने नूडल्स का एक पैकेट लिया है और इसको मैं इस बेलन के ज़रिए क्रश कर रही हूँ। मुझे इसके बिल्कुल छोटे छोटे से पीस करने हैं। नूडल्स के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, इसको हम डाल देंगे एक बाउल में। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं, वो ऐड कर दूंगी और इन दोनों को हमने मिक्स कर लेना है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कोटिंग इससे बनकर तैयार होती है और ये बहुत क्रिस्पी लगते हैं, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो चलिए इसको हम रख देते हैं एक साइड पर। तो जी अब हमने इनको शेप देनी है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया और इनके हमने कॉर्नर्स को काट लेना है। इसी तरीके से हम बाकी की भी काट लेंगे। और ये जो ब्रेड क्रम्स है ना जो बचेंगे, इनको हमने ज़ाया नहीं करना है, इनके हम क्रम्स तैयार कर लेंगे और उसे स्टोर कर देंगे। तो जी अब हम फिलिंग करेंगे। तो हमने इसको शेप देनी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक स्लाइस ले ली है और इसको हमने सेंटर से काट लेना है और अब हमने इसके ऊपर फिलिंग रखनी है। तो जी अच्छे से हमने इसके ऊपर फिलिंग लगा दी है और आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि बिल्कुल ज़रा से फिलिंग नहीं लगानी है, सही क्वांटिटी में लगानी है, ताकि जब ये स्नैक्स हम खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट है इसके ऊपर रख देना है और इसको हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस कर देना है और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो जी इसको हम सबसे पहले तो इस बैटर में डिप करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो साइड से बाहर निकलता नजर आ रहा है इसको हमने हाथों के जरिए बिल्कुल बैलेंस कर लेना है। और यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि ये दोनों आपस में अच्छे से प्रेस हों। और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इस बैटर में इसको डिप करना है। एक्स्ट्रा निकाल देंगे और अब हमने इसको इस बैटर में ले आना है। आपने कोशिश करनी है जो इसके ये कॉर्नर्स हैं इनको अच्छे से कोट करना है, ताकि यहाँ से फिलिंग वगैरह बाहर ना निकले। ये जगह अच्छे से कोट होंगी तो इसके अंदर से फिलिंग वगैरह कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा और ये बहुत ज़बरदस्त फ्राई भी हो जाएंगी। और अगर आपके पास नूडल्स ना हो तो आप इनको ओनली ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इनको चारों साइड से हमने अच्छे से कोट कर लिए और इसी तरीके से हम बाकी के स्नैक्स भी रेडी कर लेंगे। तो ले जी फ्रेंड्स, हीरा ने बनाए बहुत ही जबरदस्त किस्म के खूबसूरत से मेरे जैसे गोल मटोल से ब्रेड स्नैक्स, और मुझे तो ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब जब ये पकेंगे तो फिर कैसे लगेंगे ये तो अब बाद में देखते हैं, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे अपने घर में तो आपको मैं जरूर याद आऊंगा। फिर आपको जरूर बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत से ये ब्रेड स्नैक्स रेडी हो चुकी हैं और मैं इनमें से कुछ को फ्राई करूंगा और कुछ को मैं फ्रीज करूंगा। इस पॉइंट के ऊपर एक ख्याल रखना है कि बनाने के बाद इनको 5 से 10 मिनट के लिए जरूर स्टे और थोड़ा सा वक्फा देना है ताकि ये स्टेबल हो जाएं। और अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो इनको इसी तरीके से उठा के फ्रीजर में रखें। जब ये जरा सख्त हो जाएं, फ्रीज हो जाए, तो फिर इनको निकाल के किसी भी एयर कंटेनर में आप 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो इनको अब हम फ्राई करते हैं। आ जाइए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और अब हमने इनको फ्राई करना है। एक एक करके डालेंगे इसके अंदर। तो जी यहाँ पर हमने इन ब्रेड रोल्स को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और 1 से 2 मिनट के बाद ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फौरन से हमने इनकी साइड को चेंज नहीं करना है।
यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ और ये देखें बहुत प्यारा सा लाइट लाइट सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। इनको आपने ना तो बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर फ्राई करना है, अगर लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए आपने इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो जी 2 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर ली थी और दोनों साइड से हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है, उलट पुलट करते हुए, जब तक ये अच्छे से गोल्डन इनका कलर नहीं हो जाता है। और इनको फ्राई करने में तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया इनका। तो जी माशाल्लाह ये हमारी ज़बरदस्त किस्म के ब्रेड रोल्स रेडी हैं। इनको हम निकाल लेंगे और ये देखिए इनके कॉर्नर्स कितने ज़बरदस्त बने हैं। हाय हिरा ने मुझे साड़ दिया, साड़ दिया। अभी मैं दिखाती हूँ, हिरा ने मुझे साड़ दिया। तो ले जी फ्रेंड्स, जबरदस्त किस्म के बेहतरीन क्रिस्पी गोल मटोल हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हैं और भूख भी बहुत रेडी है। तो जी बहुत जबरदस्त है। आप इसको हाँ यार वाकई ये गोल मटोल नहीं, चलो जी जैसे भी हैं, गोल है मटोल है या ये लंबे हैं चौड़े हैं, जैसे भी हैं, पर बहुत जबरदस्त हैं और इनको आपने ट्राई करना है अपने घर में। अभी मैं आपको इसकी आवाज और इसकी अंदर की जो है वो भी चीजें दिखाता हूँ कि क्या जबरदस्त किस्म की बनी है। तो ये देखिए क्या जबरदस्त हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यमी बनकर रेडी हुआ है। इसको मस्ट ट्राई करें और मैं अभी खाकर आपको बताती हूँ, बल्कि अदील को खिलाती हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत मजे का है जी, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जी हमारी फाइनल रेसिपीज रेडी हैं और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक अनाउंसमेंट की थी कि इस वीडियो में मैं आपको एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा। तो वो ये है कि 100K की खुशी में हमने एक दोबारा स्पिन किया है और एक कुरानदाजी की है और उसमें सिर्फ एक विनर हमने 100K की खुशी में दोबारा निकाला है, जिनका नाम है शहर बानो। तो बहुत बहुत मुबारक हो मैडम शहर बानो। उम्मीद है आप लोग हमारी इस वीडियो को इसी तरीके से, हमारी तमाम वीडियोस को इसी तरीके से प्यार से और मोहब्बत से देखते रहेंगे, लाइक एंड कमेंट करेंगे और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।